भाई एक तो है ना, और स्मार्ट मत बनो तुम्हारे जैसे मेरे बच्चे, है ना, शांत हो जाओ। शांत करने की कला मुझे आती है, क्योंकि शादी के बाद मैंने खुद को कितना शांत कर रखा है। अरे बजाओ एक बार। हाँ सिर्फ कवियों को बोल ले दो, है ना। माँ सरस्वती का ताली बजाओ, वंदन करता हूँ। हाँ मैडम ठीक है। इन कैमरे वालों को तो कोई डंका आदमी दिखना चाहिए मैडम आप मेरी फोटो तो खींच लो, मगर अखबार वाले को मत देना, क्योंकि अखबार वाला क्या होगा, वो 2 दिन बाद पुराना हो जाएगा, थैली बना के होटल पे दे देगा, होटल वाला उसमें जलेबी डाल के ग्राहक को दे देगा, ग्राहक जलेबी खा के अखबार को फेंक देगा, मेरे मुंह पर बची चाशनी, और मैं नहीं चाहता कोई कुत्ता मेरा मुंह चाटे। अभी एक कवि मंच पर आया, उसने जोर जोर से गाया, नशे की लत को मिटा दो, नशे की लत को मिटा दो, नशे की लत को मिटा दो। एक सुनने वाला खड़ा होकर बोला, इस कवि को ही मिटा दो। इसलिए मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, और मैं ध्यान रखना, वीर रस की देशभक्ति की तो एक भी लाइन नहीं बोलूंगा भाई साहब। देशभक्ति में क्या होता है, वो बोलने वाला, अरे रुको अभी मत बजाओ, वो क्या देशभक्ति वाला कवि आता है, वो जोर से कहता है, मैं खून से कविताएं लिखता हूँ सर, मैं तो शायरी से लिखता हूँ। हाँ, जो चीज है नहीं उसका रिस्क कौन उठावे। ये अलग बात है, कभी कभी मुझे ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो लाल पेन से लिख लेता हूँ। इसलिए आप लोग मुझे ध्यान से सुनना, क्यों सुनना, क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट कवि हूँ। अभी कई बार मेरे 12वीं में मेरिट में आने में 60% ही कम थी। मामूली सा मार्जिन मार गया। मैं बता रहा हूँ, बचपन से आइडियोलॉजी हूँ हर विषय के अंदर, सिवाय स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा को छोड़कर। फिजिकल में कमजोर लग भी रहा होगा, कई लोग तो मुझे देख कर ऐसे सोच रहे हैं, ये लड़का तो बीपीएल का कवि दिखे। कई सोच रहे हैं ये तो पैदल ही आया थी के गांव से। अच्छा लाभ दुबला पतला होने से सर मुझे एक ही फायदा है, बाकी नुकसान ही नुकसान है। फायदा सिर्फ इतना सा कि कोई भी व्यक्ति मुझे अपनी गाड़ी के धक्का लगाने के लिए नहीं कहता, क्योंकि उसको मालूम है गाड़ी स्टार्ट हो गई तो सबसे पहले इसी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बाकी तो सर नुकसान ही नुकसान है। मैं तो भगवान के दर्शन करने जाऊं तो भी समस्या, रास्ते में लोग रोक कर कहते हैं, बेटा तुझे भक्ति की नहीं शक्ति की जरूरत है। और ये नहीं समस्या इधर बढ़िया क्या, सबसे बड़ी समस्या तो दुबला पतला होने से कोई लड़की प्रेम करना तो दूर की बात, राखी तक नहीं बांधती। अब वो राखी इसलिए नहीं बांधती कि ऐसे भाई के क्या राखी बांधे जिसकी रक्षा ही हमें करनी पड़े। नुकसान ही नुकसान। मेरे गांव में भी थोड़े दिन पहले शोले फिल्म की शूटिंग करने वाले आए, तो जोश जोश में मैंने भी ऑडिशन दिया। फिल्म वालों ने मुझे धर्मेंद्र के रोल के लिए लिया, पर भगवान कसम गब्बर सिंह ने मेरे हाथ पैर नहीं बांधे, मुझे सिर्फ इतना सा झटका दिया, कपड़े टांगने वाले हैंगर पे लटका दिया। फिर गब्बर सिंह ने मेरे यहाँ पिस्तौल लगाकर मुझसे कहा, बोल बसंती मत नाच इन कुत्तों के सामने। तो भाई साहब मैंने भी ऐसा ही कहा, बसंती मेरी बहना मत नाच इन कुत्तों के सामने। तो भाई साहब बसंती नाटक करने लगी, बोली नहीं मैं तो नाचूंगी, बहुत दिनों बाद तो डीजे लगा है। समस्या है। मैं तो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ भैया, पहला ही दिन था, स्कूल में गया, पहले बच्चे को खड़ा किया, मैंने कहा बता बेटा रामधन ये धरती क्यों घूमती है। छोरा बोला सर कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो ऐसे ही घूमेगी। सच बता रहा हूँ सर, मैंने देखा यहाँ तो सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, दूसरे बच्चे को खड़ा किया, मैंने कहा बता बेटा कुत्ता अपनी पूंछ क्यों हिलाता है। छोरा बोला सर क्योंकि पूंछ कुत्ते को नहीं हिला सकती। ये सब समय का परिवर्तन है। अभी परवीन जी सर मेरे को कह रहे थे, सूरत भाई आजकल की लड़कियां तो गुलाब होती है, हम तो गुमार पाटे के पौधे हैं। तब मैं आप लोगों को एक कविता सुनाता हूँ, आनंद और मस्ती के साथ सुनना। आपने देखा होगा सभी कवियों ने कविताएं लिखी, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ। तब मैंने एक कविता लिखी, बेटा बचाओ। अब क्या समझ में आएंगे। और बेटा कैसे बचाओ,
आप एक एक पंक्ति को सुनना। जब देश में लड़कियों की कमी पड़ जाएगी तब कैसे हालात होने वाले हैं, मैं कविता सुना रहा हूँ आपको क्या हालात होने वाले हैं। आप सोचो तब क्या होगा सीन, आप सोचो तब क्या होगा सीन, जब लड़की होगी एक और लड़के होंगे नहीं, कविता मैंने लिखी है आपने। आप सोचो तब क्या होगा सीन, जब लड़की होगी एक और लड़के होंगे 17। तब क्या होगा, कुल मिलाकर सारा का सारा रोड़ा कुंवारों के गले अटकेगा, कुल मिलाकर सारा का सारा रोड़ा कुंवारों के गले अटकेगा। लड़की पाने के लिए लड़का बेरोजगारों की तरह दर दर भटकेगा, लड़की नहीं मिलने पर शाम को जाकर ठेके पर गटकेगा। क्या हालात होने वाले हैं जब बच्चियों की कमी पड़ जाएगी देश में, शाम को जाकर ठेके पर गटकेगा। तब शादी निजी नहीं होकर हो जाएगी सरकारी, शादी भी सरकार के अंडर में चली जाएगी। जब बेटियों की कमी आएगी तब शादी निजी नहीं होकर हो जाएगी सरकारी। लड़की पाने के लिए लड़के की होगी तरह तरह से इंक्वायरी, साक्षात लड़की ही लेगी लड़के का साक्षात्कार। वो इंटरव्यू होगा भाइयों इस प्रकार कि टाइम पर खाना खिलाओगे, सुबह शाम पिलाओगे। मैं चाय पानी की बात कर रहा हूँ भैया, कि टाइम पर खाना खिलाओगे। लड़की कैसे इंटरव्यू लेगी कि टाइम पर खाना खिलाओगे, सुबह शाम पिलाओगे, घुमाओगे फिराओगे, ऐश कराओगे, और मैं जितना कहूंगी उतने ही इंच मुस्कुराओगे। मैं जितना कहूंगी उतने इंच मुस्कुराओगे। तब तो तुम हो पति एकदम परफेक्ट, वरना आपका सीधा फॉर्म रिजेक्ट। ऐसे ही ख्वाबों में मुझे भी वो पत्नी रूप में नजर आई, तो मैंने भी उसके लिए किस्मत दाव पर लगाई। भाई साहब मैंने भी लगाया पूरा जेक और चेक, जैसे तैसे मेरा जोड़ा बन जाए एक। ऐसी भ्रष्टाचार युक्त शादी से मैं मन ही मन हो रहा था राजी, इतने में किसी ने डबल जेक चेक लगाकर कर दिया फिर मुझे बाबा जी। हालांकि फिर भी मैंने इस कंपटीशन को आगे करना चाहा फाइट, तो गूगल पर ढूंढने लगा सेकंड हैंड बीवियों की साइट। हालांकि फिर भी मैंने इस कंपटीशन को आगे करना था फाइट, तो गूगल पर ढूंढने लगा सेकंड हैंड बीवियों की साइट। मैंने देखा रे फर्स्ट हैंड नहीं तो सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर हैंड से हैंड मिलाओ, कैसे तो काम चलाओ। क्या बात है। मैंने देखा है फर्स्ट हैंड नहीं तो सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर हैंड से हैंड मिलाओ, कैसे तो काम चलाओ। पर भाई साहब मेरी यहाँ पर भी किस्मत चली गई। आवेदन करते ही कॉपी संदेह में चली गई और मुझे नोटिस मिला कि कारण बताओ, आप पहले वाली बीवी तो जमा कराओ, कि कारण बताओ आप पहले वाली बीवी तो जमा कराओ। मैंने कहा भाई साहब मेरे पहले वाली बीवी तो मेरी सारी किस्मत मोड़ गई, मुझे लूटकर विजय माल्या की तरह देश ही छोड़ गई। बहुत अच्छे। मुझे लूटकर विजय माल्या की तरह देश ही छोड़ गई, इसीलिए शादी करना चाहता हूँ दोबारा। कोई उम्मीद हो तो बायोडाटा इस प्रकार है हमारा। नाम सूरत अजनबी, निवासी मालपुरा, कद 5 फुट 6 इंच, रंग है भूरा और इखेरा बदन, मैरिज गार्डन के पास में ये मेरा भवन। जो भी ये रिश्ता करवाएगा मेरे लिए तो सर वो भगवान ही कहलाएगा। तो हे मुझे देखने सुनने वाले भगवानों, अपने भीतर का भगवान जगाओ, मुझे कहीं से भी एक लड़की दिलाओ। बेटियां तो बहुत बचा रहे हो आप, इस एक बेटे को भी बचाओ, इस एक बेटे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है, जोरदार तालियां बजाओ।